ये कुछ डब्बे हैं जो हमारे यूज़ के नहीं हैं बट अच्छे नए मतलब डब्बे हैं, वो अपनी मेड को मैं दे दूँगी, उसके काम आएंगे। ये एक आर्टिफिशियल प्लांट है जो कि मैं अपने घर के मेन एंट्रेंस पे रखती हूँ। ये काफ़ी डस्ट लगी है, गंदा हो गया है, तो मैं इसे अभी अच्छे से वॉश करके फिर मैं बाहर उसको प्लेस कर दूँगी। तो दिख रही होगी ना, इसमें काफ़ी मिट्टी मिट्टी सी जमी हुई है। चलो इसे क्लीन करने का तरीका बताती हूँ। जब भी आप ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ करें ना, हमेशा आप देख रहे हो ना मैं कैसे डायरेक्शन में वॉश करूँ, ऐसे उल्टा करके वॉश करने का, क्योंकि क्या होता है ना कि थर्माकोल पे सारे स्टिक किए हुए होते हैं। तो आप अगर इस प्लांट को स्ट्रेट धोगे ना तो वो थर्माकोल पे पानी पड़ेगा और वो गल जाएगा, तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा प्लांट। और ऐसे उल्टा करके अगर आप धोगे ना तो सारी गंदगी एक तो डायरेक्टली नीचे को निकल जाएगी, दूसरा थर्माकोल पे पानी नहीं पड़ेगा, तो आपका प्लांट जो है वो सेफ रहेगा। दिवाली का त्यौहार मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि नॉर्मली तो हम वैसे ही अपने घर की काफ़ी सफाई रखते हैं हर इंसान, पर दिवाली में ना इंसान खोज खास के जितनी भी गंदगी होती है ना घर से बाहर कर देता है और ज़्यादा घर को साफ़ सुथरा हाइजीन कर देता है, जो कि हमारे लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस टाइम पे। जितना हाइजीन उतना हम सेफ। देखो पेड़ कितना सुंदर लग रहा था साफ़ होने का। ये बस मेरे जितने भी फ्रेंड्स कभी भी मेरा ये व्लॉग देखेंगे ना तो प्लीज़ तुम लोग देख लेना, मेरा ये सिर्फ दिवाली का रूटीन नहीं है भाई, मेरा डेली का रूटीन है। मुझे नहीं टाइम हो पाता है, मैं तुम लोगों से नई बातें कर पा रही हूँ यार, सॉरी। इतनी थक जाती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं सो जाती हूँ फिर। चलो तो यहाँ पे सफाई का टाइम आया, यहाँ पे मैं मेरा ड्रीम कैचर जा रही हूँ धोने के लिए, जो कि बहुत टाइम के बाद इसको मैं लाई थी बाली से और मुझे बहुत पसंद है ये मैंने बकेट में थोड़ा सा सर्फ डाल लिया है, थोड़ा पानी ऐड करूँगी। ग्लोव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, 3 दिन तो पहने अभी वापस भूल जाती हूँ, बट हाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि कास्टिक बहुत होता है और हम लोग जो घर के काम खुद से करने वाले लोग हैं ना, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और फटाफट काम करने के चक्कर में अपने हाथों की बैंड बजा लेते हैं। तो वैसे तो मेरे हाथों की ऑलरेडी बैंड बज चुकी है, बट स्टिल जब जागो तब सवेरा। तो इसको ड्रीम कैचर को मैं धो रही हूँ यहाँ पे। आई होप ये ख़राब नहीं हो, वैसे होगा तो नहीं, ये काफ़ी अच्छी मज़बूत लकड़ी का फ्रेम है और उसमें क्रोशे का वर्क है, तो ख़राब होने से ज़्यादा वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, आई होप सो। चलो भैया ड्रीम कैचर के बाद नंबर लगाएं मेरी स्लीपर्स का। मेरी वैसे तो 2 स्लीपर्स हैं घर में, जब मेरी नॉर्मली रबर की चप्पल गंदी हो जाती है, कुछ पहनने के लिए नहीं होता, तो फिर मैं ये सॉफ्ट वाली स्लीपर जो है मैं ये पहन लेती हूँ। तो इसको भी धोने का टाइम है, बहुत इजी है यार इसको वॉश करना, कपड़े का ये तो मैं सर्फ मारा घर का और सुखा दिया। तो सफाई में हर चीज़ इंक्लूडेड होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर के कोने ही साफ़ करने हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको ध्यान देना चाहिए। चलो भाई चप्पलें भी धुल गई। अब आता है बालकनी का ये कॉर्नर, जो कि मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है अभी। और यहाँ पे मैंने फ़िलहाल तो अपने बर्तन की जो टोकरा रख दिया है ताकि मैं अपने किचन को कम्प्लीटली नीट कर सकूँ, क्योंकि मुझे किचन में बहुत सारा सामान भर के रखना ना मुझे बहुत ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर किसी ने इतना सारा वज़न रख दिया है। किचन मुझे जितना ज़्यादा हो सके नीट एंड क्लीन ही पसंद है।
तो क्या होता है ना, ये सब जो आपके वॉल्स में सबके घरों में होता है ना, एक छोटी सी बाउंड्री जैसा होता है, ये क्लीन करने का बेस्ट ऑप्शन है। कोई भी वेस्ट पुराना टूथ ब्रश हो ना, उससे साबुन को लगा के उससे आप क्लीन कर दो, एकदम क्लीन हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे ना डस्ट बहुत ज़्यादा जमती है ऐसे एरियाज़ में। तो ये है किचन का वो वाला कॉर्नर जहाँ पे वो बर्तन का बास्केट रखा हुआ था और मुझे बहुत अजीब सा इरिटेशन हो रही थी, तो मैंने वो सब हटा के यहाँ पे क्लीन कर दे रही हूँ। क्योंकि ये बास्केट से धुले बर्तनों का पानी गिरता है ना, तो उसके निशान पड़ जाते हैं। तो बस अब कम्प्लीटली सेटिस्फेक्शन मिल गया है, क्योंकि मोस्टली मेरा किचन नीट हो चुका है। और गंदगी तो यार रोज़ होती है, बट चलो एक बार ज़रूरी है इतना डीप क्लीनिंग करना। अब इस प्लांट को मैं फ़िलहाल तो यहीं रख दूँगी अभी साइड में। अब आ गया है गैस के साइड स्टोव एरिया में क्लीनिंग का, जो कि ऑलमोस्ट क्लीन है। बस फिर भी छोटा मोटा जो डस्ट आता रहता है ना, या पानी छोटा मोटा एक आधा ड्रॉप गिरती है, मुझे उससे भी बहुत इरिटेशन होती है देख के। मुझे लगता है बस एवरीथिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड परफेक्ट, एटलीस्ट इन माई किचन, इन माई हाउस, इन माई होम। तो जितनी ताकत, जितनी मेहनत, उतना मैं अपने घर को साफ़ रखती हूँ। जिस दिन तबीयत सही नहीं होती उस दिन सब पड़ा रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डाइनिंग एरिया क्लीन कर दिया है। लंच टाइम बहुत ओवर हो चुका है, आई थिंक 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और सब ने खाना खा लिया था। मैं अब खाना खा रही हूँ। आज खाना नहीं बनाया क्योंकि हम लोग सुबह से सफाई में लगे थे। आशीष जो है बिरयानी ले आए थे, वेज बिरयानी ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूजा पाठ का टाइम चल रहा है, तो हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं इस टाइम पे। सब ने खा लिया, बिरयानी रखी थी, मैं अभी गर्म करके अब बैठी हूँ खाने के लिए। बहुत थक गई हूँ यार। चलो पहले बालों को बांधो, स्टाइल बाद में मारा जाएगा, पहले लंच। वैसे जिसने भी ये कहावत कही है ना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, बहुत सही कही है यार। पेट भरा रहता ना तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है, लाइफ में आराम से काम करते हो। भाई पहले पानी, बिना पानी के ज़िंदगी नहीं है यार। अब पानी तो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मैं हमेशा बॉईल किया हुआ पानी ही पीती हूँ। नॉर्मल वाटर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। बीमार पड़ जाती हूँ मैं ठंडा पानी पी लूँ तो। पहला निवाला लंच का अच्छी, एक्चुअली बिरयानी काफ़ी अच्छी थी। ये है भुना हुआ बेसन, जो कि भून लिया गया है अच्छे से। इसके बनेंगे बेसन के लड्डू, क्योंकि आ रही है दिवाली, शुभ दीपावली। शाम का टाइम है, एक तरफ चाय चढ़ी है, क्योंकि बिन चाय इंडियंस की लाइफ में सब सूना सूना। तो बस चाय का इंतज़ार है, चाय चढ़ी हुई है। आशीष बेचारे बहुत थक गए दिन भर के काम के, उन्होंने लाइट भी नहीं जलाई, ऐसे ही बैठे वो डाइनिंग पे ही सो गए थे। और फाइनली आज छोटी दिवाली है, धनतेरस है, और मैंने ये सब देखो खुद से डेकोरेट किए हैं, पेंट किए हैं दिए। ये एक्चुअली कुछ दिए ना मेरे पास पुराने पड़े थे, उनको वेस्ट क्यों करती, तो मैंने उन सबको ना खुद से पेंट कर डाला, जिसमें से कि ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा कलाकारी की हुई चीज़ें पसंद नहीं है, जो सिंपल सी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे। बट खुद के बनाए दिए हैं तो मुझे सारे ही अच्छे लग रहे हैं। एटलीस्ट इतना कुछ पेंट किया तो मैंने। और ये हमारे घर के बाहर जो हमारी मेरे बगल वाली हैं पड़ोसी, मेरे नेबर, उन्होंने ये रंगोली बनाई है। और महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा ये परंपरा है रंगोली बनाने की। आई थिंक बाकी जगह भी होगी। और आशीष, हमारे घर के बाहर की जो ये लाइट है ना, हैंगिंग लाइट, ये ख़राब क्या थी, हाँ ख़राब ही हो गई थी। ये नई लगाई और एक आधा बार जली, फिर जली नहीं, तो आशीष उसे ठीक कर रहे हैं, पापा हेल्प कर रहे हैं आशीष को। ये लाइट मेरी इतनी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लाइट्स है ना। मैंने आशीष को बोला बस इस दिवाली ना तुम मुझे ये लाइट सही करके दे दो। फाइनली ये देखिए, इसको जेली लाइट बोलते हैं। ये बहुत अलग लाइट है, आपको
ईज़िली नहीं मिलेगी और ईज़िली दिखेगी भी नहीं। देखो मैं थोड़ा अभी समझ में आएगा ना आपको, कुछ न्यूयॉर्क टाइप की लाइट है, ऐसा फील आएगा कि न्यूयॉर्क में बैठे हैं। और फाइनली ये गिफ्ट आ गया है कुकू की मौसी की तरफ से। हमने डिब्बा खाली कर दिया अपने उसमें। हाँ, शिखा का डिब्बा है, वो मैंने खोल दिया। हैप्पी दिवाली। फैन है इधर लास्ट को हमें टी-शर्ट चेंज करो, इसकी ताकत निकालो। वीडियो बनाने में तो शिखा निकालो। और ये मेरी गुड़िया कपड़ा आया है, मौसी कपड़ा आया। भाई सॉरी साइज नहीं मिला था, मुझे येलो रेड लेना था बट अनफॉर्चुनेट नहीं मिला, तो मैंने डार्क ब्लू लिया। अरे टैग नहीं निकाला? तो रेड या वाइट ब्लू स्मार्ट कलर मिलता बट नॉट बैड। ये तो खाना खाड़ा है। ये है दोनों, ये इसने बड़ा आ रहा है क्या? अरे वाह, वेरी गुड। बड़ा, थोड़ा बड़ा है। आई हाई फाई। डू हाई फाई। ये Shake शेक hand. हैंड। वाओ। किसी पप्पी। ओहो क्लैप हैप्पी क्लैप क्लैप। दिवाली। नाउ कुकू क्लैप डू क्लैप। ये हमारे छोटे से नन्हे से मुन्ने से गुड्डू लाल जो कि पटाखों की आवाज़ से इनकी बैंड बजी हुई है इस टाइम पे। और ये है दिए जो मैंने खुद से सजाए हैं। मेरा बहुत मन करता है पेंटिंग करने को और मैं बहुत गंदी पेंटर हूँ, बट बहुत मन था तो आशीष मेरे लिए कलर्स ले आए और फिर मैंने इन्हें पेंट कर दिया। आई होप थोड़े बहुत तो ठीक ठाक लग ही रहे होंगे, पता नहीं यार, जो समझ में आया बस कर दिया। पर बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ी शिद्दत से लगी थी। ये मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि बहुत डिसेंट सा है ना। चलो भाई, टाइम हो चला है शाम की पूजा का, मतलब कि धनतेरस की पूजा का। पहले हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था तो हम लोग धनतेरस को बस एक कुछ भी सामान ख़रीद के और उसको रख देते थे, फिर दिवाली के दिन पूजा करते थे। बट बोलते ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी बुद्धि खुलती जाती है, या तो बुद्धि खुलती है या बंद हो जाती है। बट मेरा दिमाग खुला और मुझे ये समझ में आया, पता चला कि एक्चुअली धनतेरस तो ज़्यादा मेन होता है, उस दिन पूजा करनी चाहिए। आपने जो भी सामान लेके आया, और उस दिन तो गणेश भगवान, लक्ष्मी जी और धन्वंतरी भगवान और कुबेर महाराज, इनकी पूजा होती है और प्रॉपर पूजा होती है। तो फ़िलहाल बस शाम का वक्त है और 6:01 तक का ही टाइम है और हमें पूजा करनी है। तो आशीष ने और मैंने मिलके फटाफट ये आसन सजा लिया है भगवान जी के लिए और बस पूजा की तैयारी है, बस पूजा करेंगे। और आज के दिन तो कितने लोग कितनी सारी शॉपिंग करते हैं। पहले हम लोग ना, जब कभी हुआ तो हमने कभी चांदी ले लिया, कभी पॉसिबल हुआ तो हमने कभी गोल्ड भी लिया है, और नहीं तो हम लोग काफ़ी टाइम से ना स्टील का कोई बर्तन ले आते। बट मुझे पता चला कि एक्चुअली धनतेरस में स्टील तो लेना ही नहीं चाहिए, तो स्टील हमने नहीं लिया और हमने पता है क्या लिया है इस बार, धनिया के दाने। यस, आप लोग हंसोगे अभी ज़ोर से कि अभी धनतेरस में कोई धनिया के दाने लेता है, लेकिन जी हाँ, या तो आप सोना लीजिए, चांदी लीजिए, या फिर आप पीतल का कोई बर्तन लीजिए। और अगर नहीं है तो आप या तो हल्दी ले सकते हैं, हल्दी की गांठ जो होती है, या फिर आप धनिया के बीज ले सकते हैं। और इसका कोई मतलब इसका बहुत मीनिंग है। और बाद में धनिया के बीज को आप अपने पेड़ पौधों में उसमें लगा दीजिए। और आप कुछ पढ़ना, इसका गूगल करना, आपको पता चलेगा। मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि मैं हमेशा ही कुछ लेती थी और इस बार ही मैंने नहीं लिया सोना चांदी लेके। यार मैं ज़बरदस्ती ना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती थी, उतना पैसा तो किसी को, गरीब को हेल्प कर दो, या खुद का ही पैसा बचा लो। क्या करना, सोना चांदी बांध के थोड़ी ना ले जाना है, ज़रा सी ज़िंदगी है। तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। आप लोग गूगल करना, आपको पता चलेगा। मैं मजाक नहीं करी, इसका मीनिंग होता है एक्चुअली।
तो बस भाई हमारी ज्योत दीपक जल गई है और बस अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, उनका आह्वान करते हैं और फिर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कुबेर महाराज की पूजा करते हैं, फिर धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद मतलब इनके जो भी आपको मंत्र आते हैं वो पढ़ लीजिए और उसके बाद आरती कर लीजिए और आप मतलब भगवान से जो भी आपकी इच्छा है आप प्रे कर सकते हैं उनसे। अब आप लोग सोच रहे हो कि धन्वंतरी भगवान बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो वैसे मुझे भी नहीं पता था, मैंने सुना था धन्वंतरी भगवान है। धन्वंतरी भगवान वो हैं जब क्या बोलते हैं, हाँ, समुद्र मंथन जब हुआ था, जब अमृत निकला था, तो वो धन्वंतरी भगवान ही थे जो कलश में अमृत लेके निकले थे। इसीलिए कलश का बहुत मतलब होता है। इसीलिए आज की जो पूजा होती है क्या बोलते हैं इसको, धनतेरस की, मैं करवा चौथ और इसमें बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट निकला है ना। तो धनतेरस की जो पूजा होती है ना, उसमें कलश रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसका रिलेट जो हम करते हैं इसको, वो समुद्र मंथन में जो कलश लेके निकले थे भगवान जी, हम उससे करते हैं। तो और धन्वंतरी भगवान को वैसे भी देवताओं का वैद्य माना जाता है। वो आरोग्य के देवता थे। आप पैसा तो मांग लेते हो भगवान से, लेकिन कोई अच्छी हेल्थ नहीं मांगता है। तो बेसिकली अगर अच्छी हेल्थ रहेगी और पैसा रहेगा तो यूज़ है। तो यहाँ पे मेरी पूजा बस हो चुकी थी अच्छे से, मैंने हाथ जोड़े और बस हैप्पी धनतेरस टू ऑल। अब शाम हो रही थी तो अभी वहाँ गैलरी की लाइट ऑन नहीं है और आयुष इसलिए कंफ्यूज था कि बाकी जगह की लाइट ऑन है बट वहाँ गैलरी की लाइट क्यों नहीं ऑन कर रखी है। उसको पापा लेके खड़े थे क्योंकि पूजा पाठ की जगह में उसको लाओ, सब इधर उधर कर देता है। बच्चों को समझ तो होती नहीं है। ये है सोहन हलवा, मोहन हलवा कोई तो होता है। मेरी बहन बना के लाई थी ये मिठाई, तो थैंक यू बहन। मैंने उसका प्रसाद चढ़ा दिया, भोग लगा दिया भगवान को। और थोड़ा सा मैं अभी कुछ मीठा बना नहीं पाई थी इस टाइम तक, तो मैंने थोड़ा चीनी का प्रसाद रख दिया था। और ये हमारे नॉर्मल अपने मंदिर में माता जी की जोत जला दी है आशीष ने। ये 2 दिए आशीष ने बना के तैयार करके रखे हैं जो कि घर के बाहर चौखट पे जलेंगे। वो तो खैर सबको पता होगा। जलती हुई जोत कितनी खूबसूरत लगती है ना, बहुत सुंदर लगती है। और मुझे तो ये भगवान जी का जब पूरा बोलते हैं चौकी सजा दी जाती है, मुझे बार बार उस एरिया को देखना ही बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को देखो प्रॉपर ऐसे दिखा रही हूँ। फूल ये सब, ये है पानेतर, कहाँ लगाएं यही समझ में नहीं आ रहा है इसको। ट्राई किया बट यहाँ पे छोटी पड़ेगी और ऐसे घर में अंदर कहीं पे भी लगा देना इसलिए भी नहीं अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरे घर का जो लुक है वो मैच नहीं कर रहा था। तो आशीष का मतलब आशीष चाहते हैं कि ये घर के बाहर एंट्रेंस पे लगाएं। देखो मैं फिर से दिखा रही हूँ आप लोगों को भगवान जी का एरिया, मुझे बड़ा सुंदर लगता है यार। और उसके बगल में जो पेड़ रखा है, मैं तो वैसे भी ग्रीनरी लवर हूँ, मतलब नेचर लवर हूँ मैं। अरे मेरा प्यारा पति दिए ले खड़े, इनको लगा था मैं इनकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। मैंने बाद में बताया मैं वीडियो बना रही हूँ आपका। ये घर की चौखट पे जो दिए लगते हैं वो लगा रहे हैं आशीष। आयुष हैप्पी दिवाली हो गई। आहा, अच्छा आयुष, हाउ डज क्रैकर साउंड? आयुष हाउ डज क्रैकर साउंड? क्रैकर ऐसे आवाज करता है क्रैकर? ओ क्रैकर ऐसे आवाज करता है, ब्लम ब्लम बूम, है ना? वेरी गुड। क्या कर रहे हो आप? हाँ। ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। अच्छा ब्रेकफास्ट बना रहे हो, क्या बना रहे हो? कैंडल? कौन खाएगा उसको? बस वो जो रंगोली बनाई है उस पे दिए रख रहे हैं कि चलो किसने, जब कोई इंसान इतनी मेहनत कर सकता है तो हम उसे सजाने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एफर्ट लगा देते हैं दिए सजा के।
है धनतेरस और छोटी दिवाली का पूरा नज़ारा। अभी कल तो मैं इस एरिया में एक और बोल रखूँगी जिसमें पानी और फ्लावर्स रखूँगी और कैंडल्स भी। ये देखो और आज भी डिनर में मैगी और चाय एज़ यूजुअल। बहुत थकान है, आशीष ने बोला कुछ ले आता हूँ बाहर से, मैंने कहा छोड़ो जाने दो, चाय मैगी खाते हैं और बस। अभी मुझे लड्डू भी बांधने हैं, बहुत नींद आ रही है। ये इतने लड्डू बांध चुकी हूँ, मम्मी पापा आहिश सब सो चुके हैं, आशीष अपने ऑफिस का काम लेके बैठे हैं। ये मसाला पूरा रेडी है, बस इन्हें लड्डू बांधना है, जो कि ऑलरेडी बांध रही हूँ। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अब मुझे। पिछले 10 साल से, मतलब हाँ 9 साल 10 साल से मैं दिवाली में ना कुछ बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, बट ये बेसन के लड्डू ना मैं बनाती ही बनाती हूँ। एक तो बहुत इजी होते हैं, ऊपर से खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और सेफ़ का सेफ़ है। और वैसे भी दिवाली लक्ष्मी और गणेश जी का त्यौहार है, तो गणेश जी को तो वैसे भी बेसन बहुत पसंद है, तो मतलब बेसन तो खाते ही हैं। अब आप में से कुछ लोगों का ये कहना होगा कि नहीं बेसन तो हनुमान जी को चढ़ता है, तो आपकी भी बात सही है। मैं जो कह रही हूँ कि बेसन इनको गणपति जी को बहुत पसंद है, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लखनऊ में हम जब छोटे रहे ना, तो हम जब भी मंदिरों में जाते थे या कुछ भी गणेश जी की पूजा या कुछ होती थी ना, तो चाहे बजरंगबली हो और चाहे गणेश जी हो, ये या तो बेसन या फिर बूंदी, ये दोनों लड्डू चढ़ते ही चढ़ते थे। और मैंने ना मंदिर में गणेश जी का एक हाथ ऐसे होता है ना, एक आशीर्वाद, और ऐसे एक हाथ ऐसे होता है, तो एक हाथ में ना हमेशा जो भी आता होगा मंदिर में वो लड्डू रख के जाता था। तो मैं जब भी मंदिर जाती थी ना, तो मैं वो लड्डू उठा लेती थी और मैं खा लेती थी। तो मुझे इसलिए हमेशा याद है कि गणपति जी जो हैं, गणेश जी अपने हाथ में वो लड्डू रखते थे। और सबसे अच्छा है इस टाइम पे क्या है, बहुत सारी जगह मिलावट होती है स्वीट्स में, ये वो, तो बेस्ट है कि आप अपने हाथों से कुछ मीठा बना लो। और ये क्या ना, ये आराम से भी 5-6 दिन 7 दिन, मतलब जितना चला लें, 7 दिन तो कम से कम ये आराम से लड्डू चल जाएंगे, ख़राब भी नहीं होते हैं क्योंकि अच्छे से बेसन को भुना है और घर का है, बेसन भी घर का है। मतलब अभी हम लोग, मैं ससुराल गई थी ना, तो ससुराल से आने के टाइम पे हमारे घर में ही बेसन होता है, तो मतलब चना होता है बेसिकली, तो मम्मी पापा ने वहाँ से बेसन हमको दिया ही था कि अभी तुम लेके जाओ, दिवाली है तो तुम लड्डू बना सकते हो। तो बेसन घर का, कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी त्यौहार व्योहार में ना ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं काफ़ी। चलो बस बेसन के लड्डू बनाने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, किचन को थोड़ा सा क्लीन करूँगी क्योंकि बहुत मेसी हो रखा है, और इतना मेस किचन छोड़ के मैं सो नहीं पाती हूँ अगर तबीयत ठीक है मेरी। तो किचन विचन क्लीन करके बस फिर मैं सो जाऊँगी क्योंकि बहुत थक गए हैं, और कल तो फेस्टिवल है ही है, तो कल सुबह वापस सफाई वफाई और बाकी दिन भर का खाना पीना इन सब में लगना पड़ेगा। फिर कुछ गेस्ट भी आएंगे, मतलब फैमिली फ्रेंड्स क्या, मतलब नेबर्स जो हैं सेम सोसाइटी के हैं, वो लोग सब आएंगे, जो भी आएगा, मतलब मुझे नहीं पता कौन आएगा, बट आएंगे तो 100%। तो फिर क्या होता है ना, फिर आप बहुत हौच पौच में रहते हो तो कुछ काम वाम हो नहीं पाता। तो बस सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारे काम निपटाने हैं। चलो, अगर आज का ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आप चाहो तो। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए, मेरी मेमोरीज़ को देखने के लिए जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कभी कुछ गलती हो जाए बोलने में या समझाने में या बताने में तो प्लीज़ माफ़ कर देना, उसको माइंड मत करना ज़्यादा, क्योंकि
मैं वो बोल रही होती हूँ जो मुझे समझ में आ रहा होता है, मुझे नहीं पता आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है, बट तो ऐसे ही बोल देती हूँ। चलो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, और हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, और सब लोग अच्छे से दिवाली मनाओ कोरोना को ध्यान में रखते हुए। चलो मिलते हैं दिवाली वाले ब्लॉग पे।